की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। हुसैन के जिस्म पर 33 जख्म तलवारों के और 34 जख्म नेज़ों के, और एक एक जख्म में कई कई मर्तबा नेज़ा दाखिल किया गया, और तीरों का कोई शुमार नहीं था हुसैन के जिस्म पर। मेरा हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ लाता है। घोड़ा भी कितना समझदार था कि घोड़े ने अपने घुटनों के बल आ गया कि मेरा सवार जमीन पर तशरीफ ला रहा है। हुसैन जैसे ही जमीन पर आए, शिम्र आकर हुसैन के सीने पे बैठ गया। मेरे हुसैन ने आंखें खोल के फरमाया, कौन है? कहा, शिम्र जिल जोशन। कहा, क्या सीना खोल के दिखा सकता है? उसने जैसे ही सीना खोला, उसके सीने पे निशान थे, सफेद दाग की बीमारी थी, उसे चितकबरा सीना था। मेरे हुसैन ने कहा, सदका जद्दी रसूलुल्लाह, सदका जद्दी रसूलुल्लाह। मेरे नाना ने सच फरमाया, मेरे नाना ने सच फरमाया। कहा, क्या कहा तुम्हारे नाना ने? कहा, मेरे नाना ने फरमाया कि ए हुसैन, मैं देख रहा हूं एक चितकबरा कुत्ता तेरे खून में मुंह मार रहा है, वो चितकबरा कुत्ता तू ही है। शिम्र मेरे सीने से हट जा। शिम्र कहता है, क्या करोगे? कहा, पूरी जिंदगी हुसैन की नमाज कज़ा नहीं हुई है, आखिरी नमाज मुझे अदा कर लेने दे। शिम्र को सीने से हटाया मेरे हुसैन ने, और मेरे हुसैन ने अपने आप को सजदे की हालत में कर लिया। ऐ कटघरा वालों, अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, हुसैन सजदे की हालत में है, तब हुसैन के सर को तन से जुदा किया जाता है। हुसैन जब घोड़े पर थे, तब हुसैन के सर को तन से जुदा क्यों नहीं किया गया? हुसैन घोड़े से नीचे आ रहे थे, तब हुसैन के सर को तन से जुदा क्यों नहीं किया गया? हुसैन जब सजदे की हालत में थे, तब हुसैन के सर को तन से जुदा क्यों किया गया? तो सुनो, नबी इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा नमाज पढ़ता है और जब सजदे में जाता है, जब सजदे की हालत में होता है, तो उसे अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाता है, वो अल्लाह का करीबी हो जाता है। अब सजदे में अल्लाह का कुर्ब हासिल कैसे होता है, सजदे में अल्लाह का कुर्ब कैसे मिलता है? तो आपको मैं ये भी बता दूं, जब बंदा सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। सुभान अल्लाह। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आप कहोगे, मौलाना फुरकान, क्या आज ऐसी बात कर रहे हो कि सजदे में नामे मोहम्मद की तस्वीर कैसे बन जाता है? मैं खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलके आला हजरत कारी सिराज साहिब किबला से कहूंगा कि आप मेरे नबी का जाती नाम मुझे कागज पर लिख करके दीजिए। ये कहेंगे, कौन सा? मैं कहूंगा, जाती नाम आसमान में अहमद, जमीन पे मोहम्मद है। आप मोहम्मद नाम कागज पे लिख करके दीजिएगा। जब ये कागज उठाएंगे, कलम उठाएंगे, जब गोल गोल बनाएंगे, मैंने पूछा ये क्या बनाया? कहा, नामे मोहम्मद की मीम बना रहा हूं, तवज्जो मेरी तरफ देना। मैंने कहा ठीक है। बाईं जानिब लाके दाहिनी जानिब बोड़ा। मैंने कहा ये क्या बनाया? कहा, नामे मोहम्मद की हा बना रहा हूं। मैंने कहा ठीक है। फिर नीचे मोड़ा। मैंने कहा ये क्या बनाया? बोले ये दूसरी मीम मैंने बनाई। फिर लाके एक जानिब मोड़ा। मैंने कहा ये क्या बनाया? कहा ये नामे मोहम्मद की दाल मैंने बनाई है। ऐ कटघरा वालों, गुलामाने ताजुश शरिया कमेटी वालों, सुनो, जब कागज पर लिखा हुआ नामे मोहम्मद देखिए और मस्जिद में सजदा करने वाले के सजदे की हालत को देखिए, ये सर का हिस्सा मीम बन जाता है, ये बाजू का हिस्सा हा बन जाता है, ये पेट और पीठ का हिस्सा दूसरी मीम बन जाता है, ये पैरों का हिस्सा दाल बन जाता है। अरे कोई कटघरा की जामा मस्जिद में सजदा करता है, कोई कटिलिया की मस्जिद में सजदा करता है, कोई रिसिया बाजार की जामा मस्जिद में सजदा करता है, कोई गाजी मस्जिद में सजदा करता है, कोई मसऊदी मस्जिद में सजदा करता है, कोई कादरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई अजहरी मस्जिद में सजदा करता है, अरे कोई नूरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई इस्माइली मस्जिद में सजदा करता है, कोई सरकार मसौली की जामा मस्जिद में सजदा करता है। ऐ लोगों जरा सुनो, कोई भारत के साथ समंदर पार करके मस्जिद नबवी में सजदा करता है, रियाजुल जन्ना में सजदा करता है, हजरे अस्वद के साए में सजदा करता है, कोई हतीम के अंदर सजदा करता है, कोई मकाम इब्राहिम के पास में सजदा करता है, कोई खाना काबा के साए में सजदा करता है, कोई मिना में सजदा करता है, कोई सफा मरवा पे सजदा करता है, कोई मुजदलफा में सजदा करता है, कोई मैदान अराफात में सजदा करता है, अरे कोई मिना में सजदा करता है। ऐ कटघरा वालों, तुम्हें हुसैन की मोहब्बत का वास्ता है, ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे। अब आपकी मोहब्बत देखना चाहता हूँ। फर्शी फर्श पे सजदा करते हैं और अर्शी अर्श पे सजदा करते हैं, इन सब के सजदे एक तरफ और
करबला में हुसैन का सजदा एक तरफ, उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तलवारों की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो नेज़े के साए में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो पर्चियों के साए में हुआ? अरे मस्जिद में नमाज पढ़ना आसान है, मदरसे में नमाज पढ़ना आसान है, खानकाह में नमाज पढ़ना आसान है, घर में नमाज पढ़ना आसान है, लेकिन जवान बेटे का जिस्म निगाहों के सामने ऐसे आलम ने सजदा करना, जवान भाई के कटे हुए बाजू निगाहों के सामने ऐसे आलम ने सजदा करना, ये किसी और का काम नहीं है, ये हुसैन आजम का काम है। एक पैगाम दे गए मेरे हुसैन करबला के मैदान से कि तुमसे कज़ा ना होगी कभी फिर कोई नमाज तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, अजमत हुसैन, हुजूर हसन मियां साहब किबला, हुजूर हसन मियां साहब किबला, नारे तकबीर। ये है हुसैन का सजदा। दो किरदार है करबला में, एक यजीद का किरदार है और एक हुसैन का किरदार है। आज हम सिर्फ हुसैन से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन हमारे हालात, हाफिज इब्ने कसीर ने यजीद का किरदार भी बताया और हुसैन का किरदार भी बताया। यजीद का किरदार, इन्ना यजीद कद इश्तहरा बिल मआज़िफ व शुर्बिल खम्र, कि यजीद राग बाजों का रसिया था, यजीद ढोल ढमाकों का रसिया था, यजीद नमाजें कभी कभी छोड़ देता था, यजीद शराब पीता था। खुद यजीद के बेटे ने कहा कि जब मेरा बाप सुबह को उठता था तो कोई सुबह ऐसी नहीं होती थी जिस सुबह में उसके ऊपर शराब का खुमार ना हो। उसके दरबार में बकायदा नाचने वाली रक्कासा, जिसको आज के हम लोग अपनी जुबान में डांस पार्टी कहते हैं, बकायदा नाचने वाली रक्कासा आती थी उसके दरबार में नाचने के लिए। किताबुल कलयूबी में एक हिकायत भी लिखी है उसके ताल्लुक से। ये यजीद का किरदार है। आज अगर कोई अपने बेटे की शादी के मौके पे डांस पार्टी नचवाए तो ये हुसैन का किरदार है कि यजीद का किरदार है? आज बैंड बजवा करके बेटों की शादी लेकर के जाए तो क्या ये हुसैन की मोहब्बत है? सिर्फ हम जुबानी दावा करते हैं हमें हुसैन से मोहब्बत है। शराब यजीद पीता है, नमाजें यजीद छोड़ता है। शराबी के बारे में हदीसे पाक में आया है, मेरे आका फरमाते हैं, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, तुम शराबी को कब्र में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो, तुम शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है। बताओ, जिसका चेहरा कब्र में काबे से फेर दिया जाए। जुआरी के बारे में इमाम गजाली फरमाते, पहले मैं एक हदीस आपको सुना दूं। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नता आक वला मन्नान वला कम्मार वला मुदमिनो खमरिन। नबी फरमाते हैं 4 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। यहाँ जन्नत में न जाने का मतलब है दुखूले अव्वल, जैसे नेकोकार परहेजगार डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। अगर इन 4 लोगों का खात्मा ईमान पर हुआ है तो पहले अपने गुनाहों की सजा भुगतेंगे जहन्नम में, फिर किसी की सिफारिश से उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। वो 4 लोग कौन है? अपने दिल पे हाथ रख के जरा सोचना, कहीं हम तो 4 में नहीं आ रहे हैं। वो 4 लोग नबी ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नता आक, जो माँ बाप को सताता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जो माँ बाप पे अपने जुल्म करता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। नबी फरमाते वला मन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। नबी फरमाते वला कम्मार, और जुआ खेलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। ऐ नौजवानों, अब वो जुआ चाहे आईपीएल में पैसे लगा करके खेलो, चाहे मैच में पैसे लगा करके खेलो, चाहे लूडो में पैसे लगा करके खेलो, चाहे शतरंज में पैसे लगा करके खेलो, चाहे जंगली रमी पे पैसे लगा करके खेलो, चाहे ड्रीम 11 पे पैसे लगा करके खेलो, चाहे रमी सर्कल पे पैसे लगा करके खेलो, जुआ जुआ होता है। जुआरी के बारे में इमाम गजाली ने फरमाया कि जब जुआरी कयामत के दिन आएगा तो उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। बताओ मेरे अजीजों, इन हाथों से अपने नबी से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ इस लायक हैं कि हम इनसे मुसाफहा कर सके? ये गाने सुन करके, फिल्में देख करके आंखें इस लायक हैं कि हम अपने नबी के सामने खड़े हो सके? इसी को आला हजरत कहते हैं कि उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है
है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है, हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है। ऐ मेरे अजीजों अपनी आखिरत को सुधारो, ऐ मेरे अजीजों मरने के बाद की तैयारी करो। पता नहीं मरने के बाद औलाद कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी, इसलिए नमाजें पढ़ के अपनी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा करो, अल्लाह की इबादत करो। ये दुनिया चंद दिन की है, मरने आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे आकर के कुरान पढ़ेगी। इसी को इल्मी साहब ने फरमाया कि पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोजक के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। तो यजीद का किरदार है कि यजीद जानी है, शराबी है, नमाजें छोड़ देता है। हुसैन का किरदार क्या है, हुसैन का किरदार यह है काना हुसैन यक़राउल कुरान व यस्माउल कुरान व युहिब्बुल कुरान। हुसैन कुरान पढ़ते भी थे, हुसैन कुरान से मोहब्बत भी करते थे और हुसैन कुरान को सुनते भी थे। ये हुसैन का किरदार है, वो यजीद का किरदार है। अब अपने